कौन हो? हमारे दरवाजे में कौन पड़ा है? अरे हम ब्राह्मण हैं, संत हैं, हम जा रहे हैं वृंदावन, अयोध्या से वृंदावन जा रहे हैं, सवेरे चले जाएंगे, यहां क्यों रुके? अब ये आदमी दुनिया में किसी को नहीं डरता था सिवाय पत्नी को। हाँ, आजकल तो सब जगह ऐसा हो गया है, लेकिन अजामिल अपने अधर्म रूपी पत्नी को बहुत डरता था। निकल आई, क्यों संतों से ऐसे बात करते हैं? अतिथि हैं, ऐसे बात करना चाहिए। डांट दिया। अजामिल ने कहा, देवी जी आपने रोका है क्या? हाँ मैंने रोका है, 2-4 दिन और रख लो, 2-4 दिन और सेवा करो। देखिए दोनों का मन बदल गया। जो दिन भर चोरी डकैती करता था वो आज क्या कर रहा है आगे देखिए। अब इधर संतों ने कहा कि देखो भाई सब तो ठीक है, हम भोजन कर लिए, अब सवेरा हुआ, संतों ने कहा देखो अब हम जा रहे हैं, पर नियम है कि जब कोई भोजन कराए तो दक्षिणा जरूर दे। संत ब्राह्मणों को भोजन कराओ तो दक्षिणा देना चाहिए। अजामिल भैया भोजन करवाए हो, दक्षिणा ना दोगे क्या? अजामिल ने कहा तुम्हारा लोटा कमंडल डंडा छुड़ा नहीं लिया, यही अपनी दक्षिणा मानो, जल्दी जाओ। संतों ने कहा भाई हमको रुपया पैसा नहीं चाहिए, धन दौलत नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए? बोले यदि देना है तो क्या दो? बोले हमको चाहिए कि तुम्हारे बताओ कितने बेटा हैं? बोले 9 बेटा हैं, 10वां भी होने वाला है। बोले 10वें का नाम नारायण रख देना। तस्य प्रभयसः पुत्रा 10 तेषां तुयोमा बालो नारायणो नामना पितरो साधयतो वृषम। बोले 10वें का नाम क्या रख देना? नारायण। 9 का नाम क्या था फिर? चिंकू पिंकू टिंकू रिंकू ढिंकू। हाँ आजकल ऐसे ही नाम रखते हैं लोग, चिंकी पिंकी ढिंकी पिंकी मिंकी पता नहीं क्या क्या। पहले के जमाने में हमारी माताओं का नाम क्या रखा जाता था? सिया कुमारी, सिया दुलारी, श्यामा प्यारी, राम कली, श्याम कली, ऐसे नाम रखते थे भगवान से जुड़े हुए। हाँ हमारी मैया का नाम कलावती। हाँ और आजकल यथा नाम तथा गुण, वो चिंकी पिंकी रहती भी है वैसे। हाँ बच्चों का नाम पहले राज किशोर, नंद किशोर, राम दुलारे, राम प्यारे। हाँ? मेरे परिवार का नाम बताओ, मेरे बाबा जी से। बाबा जी राम किशोर, पुत्र केदार प्रसाद, जगदीश प्रसाद, लाल जी, श्याम जी, गोपाल जी, राम जी। भैया को तो मालूम है, ये तो हमारे यहाँ रही है ना, ड्यूटी की है। एक तरफ से नाम, और नातियों का भी वैसे। अब के लोग बच्चे अब अपने मन का रखते हैं तो वो है भी वैसे। नाम अच्छा रखिए, क्यों? जैसे आप धोखे से आग में हाथ रखते हैं तो हाथ जल जाता है, ऐसे ही धोखे से अगर भगवान का नाम ले लेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। हाँ? भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल देश दस हूँ। भगवान का नाम कोई भाव से कुभाव से कैसे भी ले, जैसे आग का स्वभाव है जलाना, वैसे भगवान के नाम का स्वभाव है पार लगाना। भगवान के नाम का स्वभाव क्या है? पार लगाना। इसने अपने 10वें बेटे का नाम क्या रखा? नारायण। पहले के समय में ऐसे ही नाम, हमारे देश में भी नगरों का नाम
ऐसे ही रखा जाता था। स्थानों का नाम ऐसे ही रखते थे। हाँ, लेकिन जब से मुगलों का शासन हुआ, देश की दुर्दशा को बिगाड़ दिया। अलीगढ़ का वास्तविक नाम है हरिगढ़, कानपुर का वास्तविक नाम है कान्हापुर, हैदराबाद का वास्तविक नाम है भाग्यनगर, इलाहाबाद का वास्तविक नाम है प्रयागराज। हाँ? ऐसे ही अनेक नाम हैं, लेकिन मुगलों ने पहले गांवों का नाम बदला, शहरों का नाम बदला, फिर बच्चों का नाम बदल दिया। आज बच्चे भी वैसे ही हो गए। हमेशा बच्चों का नाम अच्छा रखिए, जिससे बच्चों का नाम लेना तो हमारे जीवन में भगवान का नाम मुख से आ जाए। बच्चे का नाम लेंगे तो भी आपके मुख से भजन निकलता। और बच्चों का नाम इसलिए अच्छा रखना चाहिए कि अंतिम में भगवान का नाम आए चाहे ना आए, पर जब मरने का समय आता है, जब अंतिम समय आता है, तो हम लोग बच्चों का नाम भगवान का नहीं, बेटा बचाओ, बेटा गोपाल, राम जी, बच्चों का नाम लेते हैं। क्यों? इसीलिए अच्छा नाम रखिए बच्चों का। और यदि आप बच्चों का नाम अच्छा रखेंगे तो आपके जीवन में अच्छा ही आएगा, भजन होता रहेगा। हाँ? और नहीं तो जैसी आपकी इच्छा चाहे जो रखो, हमको क्या करना है। पंडित जी जाने जो नामकरण करवाने जाए, वो आप जानो जो नामकरण करवा, अपना तो दूर दूर से कहीं रिश्ते नहीं इसका। तो निवेदन करूं कि जीवन में परमात्मा का नाम लीजिए और नाम रखिए। इधर अंतिम समय आया, इसने रख दिया नाम आज, और जब अंतिम समय आया, आज सब बच्चों को बुलाया, कोई नहीं सुना, लेकिन दूरे क्रीडन का सत्तम पुत्र नारायणाभयम प्लावितेन सुरेणोच्चैर आजुहावत कुलेन्द्रिया। जब अंतिम समय आया, यमराज के दूत आ गए लेने के लिए। अब यमराज के दूत इसके सामने खड़े हो गए, भाले दिखने लगे, अब मेरा समय आ गया। यमराज को देख करके भयभीत हो गया और चिल्लाने लगा, बेटा चिंकू पिंकू बचाओ। कोई बेटा नहीं आया, पर वही पास में कौन खेल रहा था? हाँ? छोटा सा बच्चा आंगन में खेल रहा था। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्र नारायणाभयम, बेटा नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। अब लो, इसका बेटा 6 महीना का था, आया नहीं, अब वो क्या बचाएगा? लेकिन भगवान ने आज देरी नहीं किया, भगवान ने अपने पार्षदों को भेज दिया, और भगवान के पार्षद आए चतुर्भुज रूप धारण किए हुए विमान से, और यमराज के दूतों को इतना मारा, यमराज के दूतों ने कहा, क्या बात है, हमको काहे मार रहे हो? बोले, तुम इसको काहे मार रहे हो? बोले, ये पापी है। भगवान के दूतों ने कहा, क्यों पापी है? अरे भगवान का नाम ले रहा है, इसको पापी कहते हो? ये पापी नहीं है। फिर अरे इसने भगवान का नाम नहीं, इसने अपने बच्चे का नाम लिया, इसके बेटा का नाम है नारायण। भगवान के दूतों ने कहा कि देखो, इसके बेटे का नाम तो 4-6 महीना 2-4 साल पहले रखा गया है, लेकिन भगवान का नाम तो अनादिकाल से है ना, तो भगवान का नाम कोई कैसे मिले? सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तंभम हेलन में वा वैकुंठा नाम ग्रहणाम शेषागरम परम। बोले भगवान का नाम कोई संकेत में ले, परिहास में ले,
चाहे नाराज हो के ले, जैसे आग का स्वभाव है जलाना, वैसे ही भगवान के नाम का स्वभाव है पार लगाना। तो नाम भगवान से जुड़ा हुआ रखिए। महाराज एक बार नाम लिया, आज इसकी मुक्ति हो गई, भगवत धाम खो गया। एक बार नाम लेने से भगवान के धाम को गया। यमराज के दूत अपने स्वामी यमराज के पास पहुंचे, बोले महाराज आज के बाद हम किसी को लेने नहीं जाएंगे। वहां गए थे, उसने अपने लड़के का नाम नारायण रख दिया, तो बड़ी मार पड़ी वहां हमको। यमराज दौड़ा दौड़ा गया, बोले अब ये नाम ना लेना। बोले क्यों? बोले हमारे यहाँ कौन आते हैं, यमराज के यहाँ कौन जाता है? पापी जो पाप करते हैं। बोले अपना तो कारोबार पापियों से चलता है, और ये नाम लिया तुमने तो हमारा तो कारोबार, ये नाम सब सुन लेंगे तो सब तो मुक्त हो जाएंगे, तो अपना तो काम धाम ठप हो जाएगा ना, इसलिए अब ये नाम ना लेना। इतना श्रेष्ठ है, ये नाम का महत्व कितना बड़ा है। बोले नाम का महत्व कितना बड़ा है, सुनिए। एक बार एक बच्चा था, वो कभी भगवान का नाम नहीं लेता। उसके पिताजी परेशान कि ये पूजा नहीं करता, भगवान का नाम नहीं लेता। उसके घर में उसके गुरुजी आए। गुरुजी ने कहा बेटा क्या बात है, ठीक हो? बोला और तो गुरुजी सब ठीक है, पर हमारा लड़का भगवान का नाम नहीं लेता। गुरुजी ने कहा कि बुलाओ अपने लड़के को। बुलाया, अब लड़का आया। बोले गुरुजी का बोल बेटा बोलो राम। बोले ना बोलेंगे। गुरुजी ने कहा बेटा बोलो राम। बोले गुरुजी बोल दिए ना बोलेंगे। गुरुजी का बोलो राम। बोले हम ना बोलेंगे राम। गुरुजी का जाओ, हम जो कहना चाहते थे कह दिए। अब वो गुरुजी से लड़ पड़ा। बोले इसका एक बार अगर हमने धोखे से कह दिया तो इसका फल क्या है पहले बताओ। गुरुजी का ये तो हम जानते नहीं, ये तो हम नहीं जानते, जब वहां जाओगे तब पता। बोला जब जानते नहीं तो क्यों लिवाए? जब नाम का महत्व जानते नहीं तो क्यों लिवाए? कालांतर में जब उसकी मृत्यु हुई, वह यमराज के यहाँ गया, उसकी डायरी खुली, पाप की डायरी खुली तो फुल, पुण्य की डायरी खुली, जीवन का एक पुण्य जिसमें उसने राम कहा। तो यमराज ने कहा कि तुमने जीवन भर पाप किया है, पुण्य एक ही है जो तुमने राम कहा है। जो तुमने राम कहा है एक ही पुण्य है तुम्हारे जीवन का, तो तुम पहले पुण्य भोगोगे कि पाप? उसने कहा कि पुण्य क्या है? बोले तुमने राम कहा है। बोले पहले तो यही अभी पूछना है। हमारे गुरु बाबा कहते कि ऊपर जाना तो पता चलेगा कि एक बार राम। पहले बताओ कि एक बार राम कहने का फल क्या है, बाकी मिलेगा जो मिलेगा वो बाद में देख लेंगे। एक बार राम कहने का फल क्या है? यमराज ने कहा हम तो नहीं जानते। बोले तुम नहीं जानते हो तो तुम हमको फल क्या दोगे? तुम हमको सजा थोड़ी सुना सकते हो, पहले हमको राम के नाम का महत्व बताओ। बोले चलो ब्रह्मा जी बताएंगे। ब्रह्मा जी के पास गए, मना कर दिए, बोले हम नहीं जानते। शंकर जी दिन भर नाम लेते, उनके पास चलो। शंकर जी के पास गए। अब शंकर जी के पास जब गए, शंकर जी ने कहा हम तो भांग पिए रहते हैं, हमको मालूम नहीं है इसका मतलब, हम तो दिन भर राम 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 जपते रहते हैं। बोले कौन बताएगा? बोले कोई नहीं बता सकता, चलो रामाई जी के पास चलो। तो सब लोग राम जी के पास पहुंचे। बोले प्रभु इसने एक बार आपका नाम लिया है, और आज एक बार राम नाम लेने से पूरे यमलोक को, ब्रह्मलोक को, शिवलोक को, सबको दौड़ा रहा है अपने पीछे पीछे।
आप बताइए एक बार राम कहने का फल क्या है? राम जी ने उसको बुलाया, बोले आओ। बुला के राघवेंद्र सरकार ने उसको अपने गोद में बैठा लिया। अब अपने गोद में बैठाया, बोले बैठो। उसने कहा हम बैठ तो गए हैं, लेकिन पहले बताओ कि राम कहने का फल क्या है? राम जी ने कहा क्या चाहते हो तुम ये बताओ पहले। एक बार राम कह के पूरे देवताओं को अपने पीछे पीछे घुमा दिए। अब देवता पीछे पीछे चल रहे हैं तुम्हारे, अब तुम मेरे गोद में बैठे हो, इससे बढ़ के फल क्या चाहिए तुमको? एक बार राम नाम लेकर के और तुम मेरे गोद में बैठ गए हो। तब आज शंकर जी ने, ब्रह्मा जी ने, यमराज ने महत्व को जाना कि एक बार राम कहने का फल क्या है। हाँ? सबको पीछे पीछे चला दिया। इसलिए भगवान का नाम जरूर लीजिए। राम से बड़ा राम का नाम। पूछा यमराज के दूतों ने कि इस नाम के महत्व को कौन कौन जानता है? बोले कोई नहीं जानता। 12 लोग हैं जो थोड़ी थोड़ी इस नाम के महत्व को जानते हैं। कौन? स्वयंभू नारदः शंभो कुमारः कपिलो मनो प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैया सकिर्वयम्। 12 लोगों का नाम बताया। स्वयंभू महाराज, नारद जी, शंकर भगवान, महाराज मनु, प्रहलाद जी, भीष्मक जी, भीष्म पितामह, प्रहलादो जनको भीष्मो, जनक जी, भीष्म पितामह, राजा बलि, सुखदेव जी, और लास्ट में यमराज कहता है मैं। 12 लोग थोड़ी थोड़ी नाम के महत्व को जानते हैं। पूरे नाम के महत्व को तो कोई नहीं जानता, लेकिन 12 लोग थोड़ी थोड़ी जानते हैं। तो महाराज कहते हैं कि राम से बड़ा राम का नाम। तो कहा कि कहाँ हूं कहाँ लगी नाम बड़ाई। कहाँ हूं कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। बोले कहां तक इस राम नाम के गुण को गाई? राम न सकहि नाम गुण गाई। स्वयं राम जी इस नाम के महत्व को नहीं बता सकते। और राम एक तापसती तारी, नाम कोटि खल कुमति उबारी। पर भगवान के नाम ने तो करोड़ों को पार कर दिया। राम जी ने एक अहिल्या का उद्धार किया, पर राम के नाम ने करोड़ों का उद्धार कर दिया। इसलिए राम से बड़ा राम का नाम। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो महाराज नारद जी की सुंदर कथा बताया, नाम की महिमा बताया, अजामिल उपाख्यान सुनाया। याद रखिए जीवन में भगवान का नाम सबको लेना चाहिए, और जिसने नाम गा लिया, नाम जप लिया, उसने सब पा लिया, और जिसने नाम नहीं जपा उसने कुछ नहीं पाया। कितना सुंदर कहा है कि सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, हरि नाम गा लो सहारा मिलेगा, हरि नाम गा लो सहारा मिलेगा, हरि नाम गा लो सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा,
राधे